बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वाई अमेज़न सेलर हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। देखें, इससे पहले आपको यानी कि ये वीडियो आपको वर्चुअल असिस्टेंट का जो प्ले लिस्ट है ना, उसकी यानी कि सेकंड वीडियो होगी ये। पहली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि कोर्स यानी कि स्टार्ट करने से पहले आपने उस वीडियो को देखना है, ताकि आपको ये पता चले कि वो जो वीडियोज़ हैं, वो जो कोर्स बना हुआ है, वो उसका लेवल क्या है, फिर वो किन लोगों के लिए बनाया गया है। तो पहली वीडियो वो है। सेकंड वीडियो ये होगी जो अभी आपके सामने ओपन है। अगर आपको नहीं पता, आपने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स नहीं देखा, या इस चैनल के ऊपर आप पहली बार हो, आपके सामने ये पहली ही वीडियो आई है, तो टेंशन नहीं लेनी, आप बहुत अच्छी जगह पे आ गए। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स है, आप वो देखें। तो ये वीडियो आपको सेकंड नंबर के ऊपर मिलेगी, ठीक है। पहली वीडियो वो जो आपने, मैंने कहा था कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपने वो देखनी है, फिर आपने ये देखनी है। ये भी लोगों के सवाल होते हैं, सर एक अमेज़न सेलर एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करता है, वो खुद भी तो बिजनेस कर सकता है ना। अगर नहीं तो ये देखिए, मुझसे ये सवाल पूछा गया था, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, गौर से आपने स्टडी पढ़ना है, मैं ज़रा रुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आपने स्टडी कर लिया है, वो खुद भी तो कर सकता है। एंड के ऊपर देखें, तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि वाई अमेज़न सेलर हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको पहले देता हूँ, वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो समझ जाओगे इस चीज़ को। तो आपको ये यानी कि मैं आपको ये नहीं कहता कि यार इतने कॉमन सेंस के यानी कि क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हो, क्यों पूछते हो। मुझे पता है, आई नो कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड ई कॉमर्स से यानी कि ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। तो उनके लिए ये चीज़ें समझना यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद को क्लियर करना कि एक अमेज़न जो सेलर होता है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करता है, वो काम खुद भी तो कर सकता है ना। तो कोई यानी कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं यानी कि आपके हर कॉमन से कॉमन जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपको दूंगा, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं, ताकि आप हर चीज़ के बारे में सीख जाएं। आप इस बहुत अच्छे यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हो, आप एक राइट प्लेस के ऊपर आ चुके हो। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है कि आपको हर वे बताना, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी एफर्ट करते हो। रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना होता है, आपने मेहनत करनी है। आपने मेहनत आप यानी कि सोच समझ के करनी है। आपने ये नहीं है कि फिर लगे रहो, मेहनत करते जाओ, किसी से बात नहीं करनी, किसी के पीछे नहीं पड़ना, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा काम है कि आपको हर चीज़ के डिटेल में यानी कि गाइड करना, हर वे बताना कि किस तरह आप जो है ना वो इस यानी कि फील्ड के अंदर कैरियर बना सकते हो। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी एफर्ट करोगे। तो अब यानी कि टॉपिक की तरफ आते हैं, वाई अमेज़न सेलर हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, आप फॉर एग्जांपल आप में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 यानी कि जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, कुछ लोग 12 घंटे की जॉब करते हैं। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप 9 to 5 या कहीं भी आप जॉब करते हो, आप उसके पास क्यों जॉब करते हो, या उसने आपको क्यों रखा हुआ है? क्या वो खुद नहीं कर सकता? क्या वो आपका सीनियर नहीं है? क्या वो आपका ओनर नहीं है? क्या वो जो आप काम कर रहे हो, क्या वो करके नहीं गुजरा होगा? राइट। तो वो उसने आपको क्यों रखा हुआ है? आपने मुझे इसका आंसर देना है कि उसने आपको क्यों रखा हुआ है। मैं बताता हूँ आपको उसने आपको क्यों रखा हुआ है। आप उसके पास जाते हो, उसके ऑफिस में बैठ के काम करते हो उसके लिए, तो उसने आपको क्यों रखा है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है, तो उसने आपको रखा है कि आप उसके लिए काम करो। वो आपको मंथली बेस के ऊपर सैलरी देगा। या जो आप काम कर रहे हो, या वो उस काम में माहिर नहीं है, या उसको वो काम आता नहीं है जिस काम के लिए उसने आपको रखा है, तो आपको वो सैलरी देगा। तो आप जब फिजिकल किसी ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, तो आप बेसिकली वो जिसने आपको रखना है ना, या तो उसके पास टाइम नहीं होगा, या उसको वो फील्ड यानी कि जिस फील्ड के लिए उसने आपको रखा है उसको वो नहीं आता होगा। तो वो आपको रखा है मंथली बेस के ऊपर, आपको सैलरी देगा। आप जॉब्स करते हो किसी के पास जाके, तो वो क्यों रखते हैं आपको, यही वजह होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अमेज़न सेलर यानी कि अमेज़न के ऊपर जो सेलर्स होते हैं, जैसे वो बिजनेस लोग करते हैं, वो सेलर्स होते हैं अमेज़न के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है। अब आपको मैं क्यों रखूँगा? अब आपका
अब आपको इसका आंसर मिलना है। अब मैं एक सेलर हूँ, मैं आपको क्यों रखूँगा? अब देखें, मैं अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैंने सेलर अकाउंट क्रिएट किया। सेलर अकाउंट बेसिकली वो हमारा ऑनलाइन ऑफिस है, ऑनलाइन शॉप है हमारी। जो आप फिजिकल ऑफिस या फिजिकल शॉप में जाकर काम करते हो, सेलर अकाउंट अमेज़न के ऊपर जो है वो हमारा ऑनलाइन शॉप है, हमारी ऑनलाइन, यानी कि बेसिकली वो हमारा ऑफिस है। तो मैं अमेज़न के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, मैं अमेज़न सेलर हूँ, मैंने सेलर अकाउंट क्रिएट किया है। अब मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, अब मैं क्यों हायर करूँगा? ये सवाल था ना आपका, जबकि मैं खुद भी तो कर सकता हूँ ना। लेकिन ऑप्शन क्या है कि या तो मुझे काम आता नहीं है, या अगर मुझे आता है तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लूँगा, मैं उसके साथ कमिटमेंट करूँगा, उसे मैं बोलूँगा मेरे लिए काम करो, मंथली बेस के ऊपर आप काम करो, A to Z हैंडल करो, उसमें कंप्लीट पैकेज है। मैं आपको यानी कि रिमोटली आप ऑनलाइन कहीं से ही बैठ के काम करो। तो फिजिकल और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है कि फिजिकल में आप एक जगह पे बॉन्ड हो, ऑनलाइन में आप जहां मर्जी जाके यानी कि काम करो, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए और उसके बाद नेट आना चाहिए। तो आप चाहे किसी दरिया के ऊपर जाके बैठ के काम करो, या जहां भी आपका दिल करता है आप जाके बैठो काम करो, तो किसी किस्म की भी यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बात आपने काम करना है। तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑनलाइन के अंदर, सिर्फ आपने काम करना है। तो ये यानी कि आंसर आपको मिल गया कि मैं एक सेलर हूँ, मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करूँगा? एक सेलर वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करता है जबकि वो खुद भी कर सकता है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता या उसे काम आता नहीं है, तो वो आउटसोर्स कर देता है इस चीज़ को। अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्या अपना सैलड अकाउंट चाहिए होगा? बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। आप किसी के पास ऑफिस में जाते हो, किसी के वहाँ जॉब करते हो, क्या आप अपने घर पे अपने घर पे काम करते हो उसका? नहीं, आप उसके ऑफिस में जाके वहाँ बैठ के काम करते हो। इसी तरह ऑनलाइन सैलड अकाउंट मेरा होगा। अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं आपको अपने सैलड अकाउंट की एक्सेस दूंगा, तो आप उस सैलड अकाउंट के ऊपर आके काम करोगे, उसकी एक्सेस मैं दूंगा। आप रिमोटली बैठो जहां मर्जी, उस सैलड अकाउंट को अपनी मेल से ओपन करो, क्योंकि जब मैं आपको एक्सेस दूंगा, यूजर परमिशन मैं आपको दूंगा, मैं आपका नाम, आपकी मेल उसमें एंटर करूंगा, आपको लिंक जाएगा, आप ओपन करके उसका पासवर्ड सेट कर लोगे, उसको यानी कि लॉगिन डिटेल ऐड कर दोगे उसमें। तो इस तरह जब भी फिर आप यानी कि सैलड अकाउंट ओपन करोगे, आप अपनी डिटेल से ओपन करोगे, क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप एज अ Amazon VA काम कर रहे हो मेरे लिए। और Amazon VA बेसिकली एक एम्प्लॉय होता है जो मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट्स के लिए काम करता है। अब क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको मंथली बेस के ऊपर रखता है या पर टास्क के हिसाब से रखता है। तो आपको इसका आंसर मिल गया, और बाकियों को भी इसकी यानी कि क्लियर होगा कि वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करेंगे। ठीक है, तो बाकी कोई भी मुश्किल है, किसी किस्म की मसला मसाला, अगर आप में से कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, सिर्फ ट्रेनिंग वाले लोग मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यानी कि वीडियोस कहते हैं हमने नहीं देखनी, हम फीस अफोर्ड कर सकते हैं, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो आप यानी कि ट्रेनिंग ले सकते हो। बाकी अगर आप में से किसी को वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाह रहा है, उसे VA की ज़रूरत है, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो वीडियोस के नीचे कमेंट करें, उनका कोई भी क्वेश्चंस है आप वहाँ पे यानी कि अपलोड करें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने ट्रेनिंग करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, आपके साथ फर्दर जो है ना वो डिस्कशन हम कर लेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।